ऑलराइट गाइस, नाउ अभी हम देखने वाले हैं हाउ टू डाउनलोड अ फ्लटर एंड हाउ टू सेट अप फ्लटर इन विंडोज। तो सबसे पहले गूगल पे जाकर वी आर जस्ट टाइपिंग द वर्ड कॉल्ड फ्लटर डाउनलोड। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ फ्लटर डाउनलोड एंड हियर वी गो। यहाँ पर हमारे पास वी आर ऑन दिस docs.flutter.dev इंस्टॉल फ्लटर का ऑप्शन आ रहा है हमारे पास। सो आई जस्ट क्लिक ऑन दिस इंस्टॉल फ्लटर और यहाँ पर बेस्ड ऑन बिकॉज आई एम यूजिंग अ विंडोज, तो यहाँ पर विंडोज पे क्लिक करते हैं। And on the Windows, we are able to see it is showing get the Flutter SDK and Flutter Windows 3.10 stable zip file मेरे को यहाँ पर मिलती है. So I just click on this zip file. तो इसे डाउनलोड कर लेते हैं. So let's say I'm going to download this on my D drive. So in my D drive, I am going to store. Let's say I just create a folder. मैं यहाँ पर एक folder create कर देता हूँ and I just make this name called softwares. And in this softwares, inside this मैं सेव कर देता हूँ फ्लटर विंडोज के सेटअप को. इट टेक सम टाइम टू सेव. सो नाउ इट इज गेट डाउनलोडेड. ये जिप फाइल हमारे पास डाउनलोड हुई है. इसको शो इन फोल्डर करते हैं. उस फोल्डर पे पहुंचते हैं जहां पर ये पड़ी है मेरे पास. तो इफ यू ओपन दिस फोल्डर, ये मेरे पास दिस इज द फोल्डर. अगर मैं इस फोल्डर में से विच इज दिस जिप फाइल, इसको राइट क्लिक करके आइदर आई डू एक्सट्रैक्ट ऑल, मैं यहाँ पर एक्सट्रैक्ट करता हूँ और ये सेम फोल्डर लोकेशन पे मैं एक्सट्रैक्ट कर रहा हूँ. तो ये अनजिप हो जाएगा, राइट. सो आई डू एक्सट्रैक्ट एंड इट इज एक्सट्रैक्टिंग, और एक्सट्रैक्टिंग होकर आप देख पा रहे हो ये अराउंड मोर देन 2 GB इट इज टेकिंग. तो अभी तक हमने फ्लटर को एक्सट्रैक्ट किया. जो फ्लटर डाउनलोड हुआ था उसकी जिप फाइल को एक्सट्रैक्ट किया, और ये एक्सट्रैक्टेड फाइल को अगर हम इसे ओपन करें तो इट हैज द फ्लटर. और फ्लटर के इनसाइड वी हैव अ बिन फोल्डर. तो यहाँ हमारे पास बिन फोल्डर है. अब इसके इनसाइड हमें एक बिन फोल्डर मिलता है, और बिन फोल्डर के इनसाइड इफ यू सी तो यहाँ पर एक फ्लटर कमांड है, राइट. इसके साथ साथ हमें डार्ट का ऑप्शन दिखता है. डार्ट कमांड है. कैशे के अंदर अगर हम जाते हैं तो डार्ट की पूरी एसडीके, एंड डार्ट के एसडीके के अंदर वी हैव दिस बिन, तो डार्ट का सपोर्ट भी है. बट नाउ वी फोकस ऑन दिस फ्लटर बिन. तो फ्लटर के बिन तक जाते हैं. वी सिंपली कॉपी दिस पाथ. इस पाथ को कॉपी कर लेते हैं. तो दिस इज द इंटायर पाथ. राइट क्लिक करते हैं, कॉपी करते हैं. सिस्टम में जाकर वी सेट दिस पाथ इनसाइड द इन्वायरमेंट वेरिएबल. तो वी जस्ट गो टू द इन्वायरमेंट वेरिएबल फर्स्ट. तो मैं यहाँ पर एडिट करता हूँ इन्वायरमेंट वेरिएबल, एंड इनसाइड दिस वी आर लुकिंग फॉर अ पाथ. तो यहाँ पर हमें पाथ दिख रहा है. सो दिस इज द पाथ. लेट्स से एडिट दिस पाथ, एंड इन दिस पाथ आई विल ऐड. मैं यहाँ पर जाकर न्यू पे क्लिक करके आई विल पेस्ट दिस पाथ. ये पाथ पेस्ट करते हैं. ओके कर देते हैं इसे. ओके करते हैं फर्दर. यहाँ पर इसे क्रॉस कर देते हैं. सो वी हैव दिस फ्लटर. नाउ जस्ट ओपन अ सीएमडी. तो रन पे जाते हैं, विंडो आर दबाते हैं एंड सीएमडी टाइप करते हैं. सीएमडी टाइप करने के बाद आई जस्ट टाइप हियर फ्लटर डॉक्टर. तो दिस इज द कमांड वी नीड टू चेक. जैसे हम ऐसा करेंगे तो फ्लटर डॉक्टर, इसका मतलब फ्लटर हमारे पास इंस्टॉल हो चुका है और उसका पाथ भी सेट है. अब वो स्कैन करेगा हमारे सिस्टम को और बताएगा कि हमारे पास क्या क्या मिसिंग पार्ट है फ्लटर के इनसाइड, राइट. सो इट विल जनरेट अ रिपोर्ट. वो एक रिपोर्ट जनरेट करके देगा, और जो चीजें मिसिंग पार्ट होंगी वो सब चीजें हम यहाँ पर इंस्टॉल कर देंगे. तो अगर हम यहाँ पर जाकर देखें तो फ्लटर डॉक्टर कमांड चला, राइट. और उस फ्लटर डॉक्टर कमांड ने यहाँ पर हमारे पास एक रिपोर्ट जनरेट करी है. जैसे हम लोगों ने एंटर किया फ्लटर डॉक्टर के बाद, इट इज टेलिंग अस कि अब क्रोम मेरे पास अवेलेबल है, विजुअल स्टूडियो एंड एंड्रॉइड स्टूडियो नॉट इंस्टॉल. तो इसका मतलब मुझे इसके साथ एंड्रॉइड स्टूडियो की भी नीड है. सो आई नीड टू इंस्टॉल एंड्रॉइड स्टूडियो. तो इसके लिए हम एक टैब ओपन करते हैं एंड वी जस्ट गो टू एंड्रॉइड स्टूडियो डाउनलोड, और यहाँ से डाउनलोड करते हैं एंड्रॉइड स्टूडियो. तो यहाँ से हमारे पास एंड्रॉइड स्टूडियो डाउनलोड करना है. डाउनलोड दिस एंड्रॉइड स्टूडियो, और फ्रॉम हेयर वी जस्ट टिक दिस आई हैव एग्री एंड डाउनलोडेड. तो ये एंड्रॉइड स्टूडियो डाउनलोड होगा. इसे मैं सॉफ्टवेयर फोल्डर में ही डाउनलोड कर रहा हूँ. सो इट इज गोइंग टू बी डाउनलोडेड हियर. इट टेक सम टाइम. तो वंस इट इज गेट डाउनलोडेड, जैसे ये डाउनलोड हो जाएगा हमारे पास, उसके बाद वी नीड टू इंस्टॉल दिस थिंग. तो नाउ हमारे पास एंड्रॉइड स्टूडियो की EXE डाउनलोड हो चुकी है. अब मुझे इस EXE को चला देना चाहिए. तो आई क्लिक ऑन दिस ओपन व्हेन डन. तो दिस EXE विल बी गेट एग्जीक्यूटेड. ये EXE हमारे पास एग्जीक्यूट होगी. सो वी विल से यस. अब यहाँ से ये एंड्रॉइड स्टूडियो का सेटअप स्टार्ट कर देगा. So it is asking for, if you see,
वेलकम टू द एंड्रॉइड स्टूडियो सेटअप। यहाँ से हम इसे नेक्स्ट करते हैं। नाउ इट इज सेइंग कि चूज कंपोनेंट, एंड्रॉइड स्टूडियो भी है और एंड्रॉइड ईवीडी एंड्रॉइड वर्चुअल डिवाइस भी है, तो वी चूज बोथ ऑफ देम। दिस इज द डिफॉल्ट लोकेशन, इसे चेंज नहीं करते। तो सी ड्राइव प्रोग्राम फाइल से एंड्रॉइड स्टूडियो वहां पर आ रहा है एंड्रॉइड की इनसाइड, एंड वी इंस्टॉल इट। तो यहाँ से जाकर वी जस्ट क्लिक एंड इंस्टॉल। तो हियर इट इज गोइंग टू इंस्टॉल इट। इट टेक्स सम टाइम टू इंस्टॉल। नाउ इट इज सेइंग दिस इंस्टॉलेशन इज कंप्लीटेड। नेक्स्ट करते हैं इसको और स्टार्ट कर लेते हैं एंड्रॉइड स्टूडियो। तो इफ यू हैव एनी प्रीवियस थिंग्स यू हैव यूज्ड फॉर एंड्रॉइड डेवलपमेंट, तो आप उसको कॉन्फ़िग कर सकते हो इंस्टॉलेशन डायरेक्टरी, अदरवाइज डू नॉट इंपोर्ट द सेटिंग्स। ओके कर देते हैं, राइट। इफ यू वांट टू सेंड एनी रिपोर्ट्स, इफ एनीथिंग इज गेट फेलियर, तो आप यहाँ पर से सेंड कर सकते हो। लेट्स आई चूज सेंड यूजिंग स्टैटिस्टिक्स टू गूगल, और यहाँ से हमारे पास एंड्रॉइड स्टूडियो स्टार्ट हो जाता है। और अगर हम इसे नेक्स्ट करते हैं तो फर्दर इट इज सेइंग कि हम यहाँ से इसकी इंस्टॉलेशन टाइप, ये पूछ रहा है कि मैं फर्दर बाकी चीजें इंस्टॉल करूँ एंड्रॉइड स्टूडियो के लिए। सो इट्स अ स्टैंडर्ड, इसे स्टैंडर्ड रहने देते हैं। थीमिंग इट इज आस्किंग लाइट थीम पे चाहिए या डार्क थीम पे चाहिए, विच इज ड्रैकुला, तो इसे डार्क थीम पे रहने देते हैं। एंड करंट सेटिंग में बता रहा है कि हमारे पास जो एमुलेटर है वो कितना साइज कंज्यूम कर रहा है, एसडी की कितना साइज कंज्यूम कर रहा है। नेक्स्ट कर देते हैं इसे भी, एंड एक्सेप्ट कर लेते हैं टर्म्स को, राइट। तो वी जस्ट एक्सेप्ट ऑल दिस टर्म्स। तो हम लोगों ने अभी एंड्रॉइड एसडी के लाइसेंस तो कर लिया, एसडी के प्रीव्यू लाइसेंस का और ऑप्शन आ रहा है, इसको भी एक्सेप्ट करना होगा। सो वी एक्सेप्ट एंड देन वी क्लिक ऑन दिस फिनिश। तो अब जो रिक्वायर्ड कंपोनेंट्स इसे चाहिए डाउनलोड करने के लिए, वो सभी डाउनलोड कर देगा। वंस दिस थिंग इज डन, तो आवर एंड्रॉइड स्टूडियो विल बी रेडी। सो फाइनली इट इज गेट इंस्टॉल्ड। तो हमारे पास एंड्रॉइड स्टूडियो का सेटअप कंप्लीट हो चुका है। वी जस्ट क्लिक ऑन दिस फिनिश बटन। इट इज शोइंग वेलकम टू दिस एंड्रॉइड स्टूडियो। अब अगर हम यहाँ से जाएं तो यहाँ पर एक मोर एक्शंस का ऑप्शन आ रहा है, एंड इन दिस मोर एक्शंस ऑप्शंस we are able to see there is a thing called virtual device, so we need to create an emulator. यहाँ पर एक emulator हमें by default it is given here, so if you want to create any another device, so we can just create it on create device, और यहाँ से we can choose, let's say I'm choosing Pixel 5, and on this Pixel 5 I just click on this next, और यहाँ पर से ये API level 34 is by default selected. This is already installed here, so I just click on next, और यहाँ से फ्रॉम हियर आई कैन डू शो एडवांस सेटिंग्स, जिससे मैं उसका उसकी ओरिएंटेशन चेंज करके आ सकता हूँ, कैमरा फ्रंट या बैक में जहाँ पर यूज़ करना है वो स्पेसिफाई करके आ सकता हूँ, ग्राफिक्स कितना यूज़ करना है, रैम मुझे कितना यूज़ करना है। सो आई कैन कीप चेंजिंग ऑल दीज थिंग्स। मेरे को हीप साइज कितना चाहिए, मेमोरी एसडी कार्ड कितना चाहिए, सो आई जस्ट कीप इट रिमेन सेम। प्रोसेसर्स मल्टी कोर सीपीयू में कितने प्रोसेसर्स, आई मीन कितने कोर में देना चाहता हूँ, 4 कोर या 2 कोर, तो आई कैन राइट नाउ आई जस्ट पिक इट विद द डिफॉल्ट सेटिंग्स एंड आई क्लिक ऑन दिस फिनिश। तो ऐसा करने से हमारे पास एमुलेटर हमारे पास आ गया है। सो इट मींस नाउ वी नीड टू जस्ट वेरीफाई कि जितने भी हमने सेटअप्स के चेंजेस किए हैं, इज ऑल थिंग्स आर वर्किंग परफेक्टली। तो वापस इसे भी जाते हैं, आई जस्ट क्रॉस दिस सीएमडी एंड आई फ्रेश ओपन अ न्यू सीएमडी, ताकि वो चेंजेस जितने भी हुए हैं अभी तक मशीन पे वो सब एक्सेप्ट हो जाए। एंड here I am writing again Flutter Doctor and press enter. So it is scanning my machine and it is telling कि मेरे पास Flutter आ गया, right? I have this uh, Windows versions is installed and Android Studio is ready. Connected devices are available. Network resources are available. It is saying Android tool chain, and it is saying something CMD line component is missing, right? So it is asking for run path to SDK manager and install CMD tools latest, right? And Android license is not there, so it is asking to Flutter Doctor run Android license. So for example, if I choose this thing Flutter license के लिए, मैं इस कमांड को यहाँ से कॉपी करता हूँ, एंड फ्रॉम हेयर आई जस्ट सिंपली पेस्ट इट। इसमें से कोट्स कॉपी हो गए, उन कोट्स को हटा देते हैं। सो आई जस्ट रिमूव दिस कोट्स एंड देन आई प्रेस एंटर। So it is going to accept the license, but it is asking Android SDK manager not found, right? So it means इसे Android SDK manager नहीं मिल रहा है। So we know कि हम लोगों ने जब Android इंस्टॉल किया था, Android Studio इंस्टॉल किया था, it is on the C drive program files में गया था। So I'm just going to this program files and here is this Android, and inside this there is an Android Studio,
and from here we need to just check it is asking to for SDK manager, right? So we need to pick the SDK manager. So either we can pick it from here or itself what we can do, हम यहाँ से इस AVD को बंद करते हैं. यहाँ पर behind the scene we have an option of SDK manager. जहाँ से हमने वर्चुअल डिवाइस मैनेजर बनाया था वहीं पे हमारे पास SDK मैनेजर का ऑप्शन भी है, एंड इट विल टेल अस कि SDK इज राइट नाउ हियर इस लोकेशन पे. सो आई जस्ट कॉपी दिस लोकेशन and here I just paste it on CMD. यहाँ पर उस लोकेशन को पेस्ट कर देता हूँ. ओके, ऑलराइट, इट इज नॉट गेट कॉपीड, सो आई जस्ट डू कंट्रोल C, कॉपी किया मैंने से, एंड फ्रॉम हियर फ्रॉम रन I simply paste control V. So this is the location we have, right? And from here it is telling us इसे यहाँ से it is looking for this path to SDK manager and install this CMD tools. So we are not able to see it here. तो एक काम करते हैं, हम यहाँ से वापस Android Studio में आते हैं, and in this there is an option called Android SDK tools, and here is not installed actually. तो ये ऑप्शन हमें दिख नहीं रहा है. Android SDK command tools इसे हम टिक करते हैं, and you know how I come here. जब हम Android Studio में गए थे तो here is more actions और यहाँ पर SDK manager, and in this SDK manager there is a SDK tools, और SDK tools पे जाकर I just simply tick this Android SDK command line tools and I need to apply this, so it is going to install it. So it is asking for installation. Okay करते हैं इसे और यहाँ से इसे install करना शुरू कर देगा. Now it is installed. Just finish it. इसे finish करते हैं and here it is get applied. और वापस इसे चेक कर लेते हैं. सो आई एम क्लोज दिस CMD. फिर से मैं CMD ओपन कर रहा हूँ. सो आई एम जस्ट डूइंग दिस विंडो R. जस्ट अ मिनट. So I'm just opening this CMD. Here it is. And from CMD, I just type again this Flutter doctor just to scan कि आपको इश्यू है इसमें या नहीं. So now it is asking for Flutter doctor Android license is unknown. तो इस कमांड को हम एग्जीक्यूट करके चेक कर लेते हैं. तो इट इज सेइंग जस्ट एक्सेप्ट इट बाय अलाउइंग दिस कमांड. वो पहले वाला एरर हमारे पास जा चुका है एंड प्रेस एंटर. ओके, इट इज सेइंग समथिंग. unsupported version exception has been compiled for more recent version. So it is telling us कि मेरे पास जो जावा का वर्जन है और इसके पास जो वर्जन है, इट मींस देयर वुड बी सम प्रॉब्लम इन दिस. तो लेट्स चेक दिस आउट. यहाँ से चेक कर लेते हैं जावा हाइफन वर्जन. मेरी मशीन पे जावा का जो वर्जन है इट इज 19, so it is latest one. Like I am receiving this error. तो अगर आप इस error को receive कर रहे हैं, because right now if we check Java का मेरे पास वर्जन 19.0.2 है, but somehow मैंने जब इंस्टॉल किया है Android Studio को और उसके पास जो SDK कमांड लाइन टूल यूज किया वो और ज़्यादा लेटेस्ट वर्जन यूज कर रहा हो. सो आई हैव टू चॉइसेस. या तो मैं बिल्कुल लेटेस्ट जावा इंस्टॉल करूँ या फिर मैं यहाँ पर से जाकर वापस इसी ऑप्शन पे जाते हैं एंड एंड्रॉइड स्टूडियो पे मोर एक्शंस पे आते हैं. SDK मैनेजर को चूज करते हैं फिर से. And in this SDK manager, if you see कि हमारे पास SDK tool का option आ रहा है, and in this SDK tool there is an option called show package details, right? By default it's look like this. So that's why हमारे पास Android SDK command line tool, this option is coming latest लिखा आ रहा है इसके आगे. So if I click show package details, तो यहाँ पर से जाकर इसे बंद करते हैं, पहले वाले को इसे बंद करते हैं, and here we go. यहाँ पर हमारे पास लेटेस्ट सिलेक्टेड है, सो आई जस्ट अनटिक दिस लेटेस्ट वन एंड लेट्स से इफ आई टिक 8.0 व्हिच इज समहाउ द ओल्डर वन, तो मैं 8.0 वर्जन पिक कर लेता हूँ एंड आई डू अप्लाई हियर. तो इट इज गोइंग टू इंस्टॉल. उस वाले को अनइंस्टॉल कर देगा लेटेस्ट वाले को एंड इज गोइंग टू इंस्टॉल दिस वन. तो 9.0 समथिंग इज द लेटेस्ट वन, 8.0 इज द ओल्डर वन, और ये अब डाउनलोड हो जाएगा एंड इट इज गेट इंस्टॉल्ड एंड हाई चांसेस कि अभी मेरे जावा के साथ काम कर जाएगा. सो फाइनली इट इज इंस्टॉल्ड. तो फिनिश करते हैं अब हम ओके कर देते हैं. इट इज ऑलरेडी अप्लाइड हियर. वापस इसी पे जाते हैं एंड वी इशू दिस कमांड फ्लटर डॉक्टर एंड्रॉइड लाइसेंस. दिस टाइम इट नीड टू एक्सेप्ट दिस लाइसेंस. So here it is. Now it is accepting this license. So we are saying
ओके, एक्सेप्टेड, यहाँ से मैंने सबको एक्सेप्ट कर लिया। तो all SDK package license are accepted. Now again we choose this Flutter Docker command just to see is any other problem is there. It is taking everything. Visual Studio is at all not required. हम Visual Studio नहीं use करें, हम VS Code use करेंगे. There is a difference between a Visual Studio and VS Code. So we are not going to use Visual Studio. So we are using VS Code. So जितना भी development होगा, it is on the VS Code. So we have done with this Flutter installation. Now we need a VS Code thing, right? So we for VS Code, you need to just go here and download VS Code as a code editor, which we are going to use. The VS Code is the lightweight and faster editor as compared to this Android Studio. और आप इसे सीखने के बाद आप you can do the web development, front end, back end, mobile app development, any kind of development you can do it here. So it supports JavaScript, it supports C++, it supports Java, any kind of development you can do it here. So you need to just click on Windows. I already downloaded this one. बस आपको इसे click करना और it is get downloaded. That's it. So I'm just opening my VS Code. तो मैं यहाँ पर से VS Code ओपन करता हूँ. This is my VS Code, Visual Studio Code. इसे ओपन कर लेते हैं एक बार. It takes some time. और जैसे ही हमारे पास ये ओपन होता है VS Code, so we need some plugin to add ताकि हम लोग इसमें Flutter development कर पाए. So we need to add 2 extensions here. Right? We just reopen it. It takes some time. So finally it is get open. और जैसे हमारे पास ओपन होता है, just close it. यहाँ से हमने इसका welcome screen बंद किया. And we go to the extension part. And from the extension part, we need to install Dart. तो यहाँ से हम Dart extension को install करेंगे. So this is required. So we install this Dart one. It takes some time to install. जैसे हमारे पास Dart install हो जाएगा, next extension we need to install a Flutter one. And through this, our setup will be get ready. So we need to just test it कि हमारा setup बिल्कुल perfect काम कर रहा है. So next thing is we need to install this Flutter. And here we go, install it. तो हमारे पास Flutter भी install हो जाएगा इससे. तो हमारे पास दोनों extension आ गए, Dart extension भी है, Flutter extension भी है, and our VS Code is ready. So now this time we just open a folder, एक folder open करते हैं, and let's say on a D drive, I just create a folder, and I'm saying this would be Flutter hyphen codes. So this is the name of the folder. I just select this folder. So this folder will be get open. और इस yes I trust this. ये folder मेरे पास open होता है. अब मैं यहाँ से एक shortcut की press करता हूँ, Control Shift P. And from here, I just type Flutter new project. So this option will be coming because we install the extension. तो यहाँ से Flutter new project and application choose करते हैं. And from here, it is asking where you want to save your code. तो Flutter codes के अंदर मेरे को इसे save करना है. तो मैं यहाँ से select करता हूँ folder. यहाँ से एक नाम दे देते हैं इसका. Let's say we are saying it is our first app. तो मैंने इसका नाम first app specify किया. Enter करते हैं. अब ये यहाँ से एक project create करेगा. And our first app will be get created. So it takes some time to do this. So here it is creating. Internally वो Flutter create command use करता है. It is internally using this Flutter create command. इसने यहाँ पर ये सब किया and your project is get ready. अब हमें इसे execute करना है. So again we do Control Shift P and there is an option Flutter वापस type करते हैं. In a Flutter there is an option called Launch Emulator. This one, this option will become Flutter Launch Emulator. तो हम इस पर click करते हैं. Emulator हम लोगों ने create किया था Pixel 5. तो उसे click करते हैं and it is going to launch an emulator. तो एक emulator को launch करेगा and in this emulator we are going to run our application. तो ये जाकर एक device boot कर रहा है हमारी machine पे. तो एक Android device will be get booted. जैसे हमारे पास device boot हो जाएगा, so it means then we run our application here. Right. So it is starting this device. It takes some time to do this. तो ये based on your machine performance कि आपकी मशीन की रैम कितनी है, आपके पास प्रोसेसर कितना अच्छा है, राइट. तो बेस्ड ऑन इट इट विल टेक द टाइम, राइट. Otherwise there is another option. You can directly connect your phone as well as
तो अपने फोन को कनेक्ट कर सकते हो एंड योर फोन मस्ट बी इन डेवलपर मोड, वो डेवलपर मोड में ऑन होना चाहिए। तो डेवलपर मोड जनरली सेटिंग्स में, अगर आप फोन की सेटिंग्स में जाओगे वहां पर अबाउट फोन का ऑप्शन होता है, वहां पर आप चूज कर सकते हो बिल्ड नंबर, उसे 7 टाइम टैप करने पे it is open your developer mode, right? So here it is, our phone is ready, I mean our emulator is ready. Just click on this run. तो हम इस रन पे क्लिक करते हैं, और जैसे हम इस रन पे क्लिक करते हैं तो साथ साथ हम देख सकते हैं कि बिहाइंड द सीन क्या हो रहा है। तो आइदर वी कैन ओपन दिस टर्मिनल, या यहाँ पर से हमें दिखना भी शुरू हो जाएगा टर्मिनल, एंड इन दिस डिबग कंसोल, यहाँ से वी आर एबल टू सी इट इज गोइंग टू लॉन्च द एप्लीकेशन ऑन दिस एमुलेटर। अब ये पहले वहां लॉन्च करेगा, उसकी एक एपीके फाइल जनरेट करेगा, उसे इंस्टॉल करेगा, एंड देन इट इज गेट रेडी हियर, और वो यहाँ इस डिवाइस पर रेडी हो जाना चाहिए, यहाँ पर दिखना चाहिए। फाइनली इट इज रनिंग अवर एप्लीकेशन। उसने एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर दिया यहाँ पर, एंड दिस इज अ काउंटर एप्लीकेशन। अगर हम उस पर क्लिक करें तो दिस काउंटर एप्लीकेशन इज वर्किंग फाइन। तो हम लोगों का सेटअप कंप्लीट हो गया है। सो वी अंडरस्टैंड हाउ टू सेटअप फ्लटर इन विंडोज।